महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ जारी है। जब से अजीत पवार विरोधियों के खेमे में शामिल हुए हैं तब से सियासत में हलचल जारी है। एनसीपी चीफ शरद पवार से छिड़ी बगावत अब अगले दौर में पहुंच गई है, जहां एक तरफ शरद पवार अपनी सियासी ताकत दिखाने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ अजीत पवार भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दोनों नेताओं में खींचतान का दौर जारी रहा। आज महाराष्ट्र का सियासी पारा अपने पूरे चरम पर रहा। इसकी वजह अजीत पवार और शरद पवार के बीच जारी खींचतान रही। आज दोनों नेताओं ने एनसीपी की बैठक बुलाकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने चाचा से बगावत करने वाले अजीत पवार का दावा खोखला साबित होता नजर आया, क्योंकि अजीत पवार की बैठक में 31 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे। बैठक को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने माना कि उन्होंने जितने विधायकों के समर्थन का दावा किया था उतने इस बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कई विधायक आज यहाँ नहीं हैं, कुछ अस्पताल गए हैं, कुछ नहीं पहुंच सके। कुछ विधायक YB चौहान सेंटर में हैं, लेकिन सभी मेरे संपर्क में हैं। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने बड़ा दावा किया है। इसमें शरद पवार की जगह अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बनाने का दावा किया गया है। जहां एक तरफ शक्ति प्रदर्शन के दौरान अजीत पवार की हवा निकलती नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ताकत का एहसास करवाते हुए शरद पवार ने बागियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। शरद पवार ने अपने संबोधन में कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ गए उनका इतिहास याद करना चाहिए। पंजाब में अकाली दल अब बीजेपी के साथ नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश में बीजेपी सरकार से बाहर हुई, उसका गठबंधन टूटा। जो भी बीजेपी के साथ गया बाद में वो बाहर हो गया। बीजेपी गठबंधन वाली पार्टी को बर्बाद कर देती है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने कहा कि नागालैंड का उदाहरण महाराष्ट्र में देना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां सीमाई राज्यों में स्थिरता के लिए एनसीपी बीजेपी के साथ गई। दरअसल अजीत पवार ने कहा था कि अगर नागालैंड में एनसीपी बीजेपी को समर्थन कर सकती है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। अब शरद पवार की दहाड़ से विरोधी खेमा का पस्त होना तय है, लेकिन अजीत पवार के साथ उनकी जंग का फैसला चुनाव आयोग करेगा। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस जंग को लेकर क्या निर्णय देता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।